अगर व्यक्ति ने अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं किया और प्राण निकल गए, तो शास्त्र कहते हैं फिर उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, और कटघरे में खड़ा करके चित्रकेतु, जो कि ब्रह्मा जी के दूत हैं, वो चित्रकेतु खड़े होकर के उसके जीवन का पूरा बताते हैं। तुमने इतना पाप किया, तुमने इतनी भलाई करी, तुमने इतना बुरा किया, या तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर उसके बाद मेजरमेंट किया जाता है। पाप ज्यादा होता है तो नरक भेज दिया जाता है, पुण्य ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग भेज दिया जाता है। दोनों बराबर होते हैं तो फिर 50 दिन नरक में, 50 दिन स्वर्ग में। उसके बाद क्या? उसके बाद चित्रकेतु अब दोबारा जाओ पृथ्वी पे, फिर से कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे, बढ़िया भजन आदि करोगे तो फिर से तुमको वैकुंठ मिलेगा, और केवल पुण्य कमा करके पाप करके आओगे तो फिर से यहाँ आकर के स्वर्ग नरक में विभाजन होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं कर पाया पर जीवन भर बहुत किया, उसका क्या होगा? खूब वृंदावन गया, खूब गोवर्धन की परिक्रमा की, खूब बरसाना गया, खूब नंदगांव गया, खूब सब जगह संतों के दर्शन किए, पर पता नहीं किसी कारणवश अंतिम श्वास में यदि ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा? तब बराह पुराण में भगवान बताते हैं, जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया, तिलक धारण किया, गुरुओं को प्रणाम किया, संत जनों के कथाएं सुनी, गिरिराज, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिका, सब तीर्थों के दर्शन किए, यदि वो अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं।